तो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए एलएलबी 10th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के बारे में जिनका लॉ ऑफ टैक्सेशन का पेपर है। तो ये जून 2021 का आपका पेपर है 10th सेमेस्टर का। तो नॉर्मली बीकॉम में ये इनकम टैक्स के नाम से है पेपर, और बीए एलएलबी में आपका लॉ ऑफ टैक्सेशन के नाम से पेपर है। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं, जहां पर आपको मिलेंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी के बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम, बीए, एलएलबी और बीएड के भी क्वेश्चन पेपर। क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज हैं तो हर एक स्टूडेंट चाहता है कि उसको उसके मतलब का कुछ ना कुछ अनसोल्ड पेपर या स्टडी मटेरियल जो है मिल जाए। तो जैसे जैसे मेरे को कमेंट आते रहते हैं तो मैं उनकी रिक्वायरमेंट के आधार पर जो है वो पूरी करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करेंगे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसकी प्लेलिस्ट विजिट करेंगे बीए एलएलबी 10th सेमेस्टर। तो उसमें आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। तो ये मैं लॉ ऑफ टैक्सेशन का तीसरा क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो अभी आप पे, क्योंकि अभी आज 8 मई 2023 है और जून में अगले महीने जून 2023 में आपके पेपर हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बहुत सारे बच्चे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में और बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में है, तो आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी इस क्वेश्चन पेपर से कि कैसे क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं। तो प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, और भी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं मैं उनको भी आपके साथ वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश मैं करूँगा। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि 3 सेक्शन में आपको ये क्वेश्चन पेपर आएगा जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। आपको जो है देखिए 75 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर है आपके लिए, 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है आपके लिए ये, है ना। तो 75 वर्ड से ज़्यादा आप आंसर नहीं देंगे। यूनिवर्सिटी ने आंसर लिमिट दी है, यानी कि 8 से 10 लाइन। बाकी ये क्वेश्चन की नेचर पर भी डिपेंड करता है कि कैसा आंसर आपको देना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन टैक्स मैनेजमेंट, कर प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। सेकंड, रिटर्न ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टी की आय का विवरण। थर्ड, असेसी, करदाता। फोर्थ, कैपिटल एसेट्स, पूंजी संपत्ति। एंड फिफ्थ, व्हाट इज एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स। तो डोनेशन से रिलेटेड होती है 80G, इसकी स्टडी कर लीजिएगा। 80C भी पूछ सकता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड होती है। 80U की भी पूछ सकता है, 75,000 और 1,25,000 की उसमें होती है, ठीक है। तो इसमें 80G की छूट जो है वो उसके बारे में आपसे पूछा है। तो 5-6 डिडक्शन है, 80C, 80G, 80U, 80TTA सेविंग अकाउंट से रिलेटेड, है ना। तो और भी 2-4 हैं, आपकी रॉयल्टी से रिलेटेड भी है, तो इसकी स्टडी आप कर लीजिएगा। सेक्शन भी है आपकी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये आपका जो क्वेश्चन है ये 20 नंबर का है और 200 वर्ड से ज़्यादा का आंसर आपको नहीं देना है, ठीक है ना। आपको जो है इसमें देखिए क्या क्वेश्चन आए थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 आया इसमें कि डिफाइन डिविडेंड एंड एक्सप्लेन दी प्रोविजंस ऑफ द असेसमेंट ऑफ डिविडेंड इनकम, लाभांश को परिभाषित कीजिए एवं लाभांश आय के कर निर्धारण के प्रावधानों को समझाइए। 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेप्रिसिएशन, हाउ इज द डेप्रिसिएशन अवेल्ड व्हाइल कंपनी इनकम इज फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, डिस्कस। ह्रास आय से आप क्या समझते हैं, व्यापार एवं पेशे की आय की गणना करते समय करदाता को ह्रास की कटौती किस प्रकार मिलती है, विवेचना कीजिए। 8, हाउ आर कैपिटल गेन्स कैलकुलेटेड, पूंजी लाभ की गणना कैसे होती है। चलिए इसमें सेक्शन सी जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप का सेक्शन है, तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन 30 नंबर का जो है इसमें आया था, और आपको जो है केवल 2 ही क्वेश्चंस इसमें देने थे। ये ओल्ड एक्चुअली पैटर्न का आधार है, अब नया पैटर्न आपका अलग है। तो मैंने जो कल वीडियो अपलोड करी थी 7 मई को, तो उसमें आप देखिएगा। तो 9th क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एंड प्रोफेशन, डिस्कस द टैक्सेबल इनकम्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। व्यापार और पेशे से आप क्या समझते हैं, व्यापार और पेशे से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य आय की विवेचना कीजिए। 10th है कि व्हाट आर डिफरेंट इनकम चार्जेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य स्रोतों से आय के अंतर्गत कौन सी विभिन्न आय कर योग्य हैं, व्याख्या कीजिए। 11th क्वेश्चन, डिस्कस इन डिटेल
law relating to tax evasion. What action can be taken by the income tax department in this context? कर अपवंचना से संबंधित विधि की विस्तार से विवेचना कीजिए। आयकर विभाग इस संबंध में क्या कार्यवाही कर सकता है? 12th है आपका कि स्टेट द एक्सेप्शंस of the rule that income tax is assessed on the income of provision previous year in the next assessment year. इस नियम के अपवादों पर प्रकाश डालिए कि गत वर्ष हुई आय पर ही अगले कर निर्धारण वर्ष में कर का निर्धारण किया जा सकता है। और 13 है लास्ट क्वेश्चन, हाउ इज रेजिडेंस ऑफ असेसी डिटरमाइंड फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस, डिस्कस इफेक्ट ऑफ रेजिडेंस ऑन इनकम टैक्स लायबिलिटी। आयकर के लिए करदाताओं का निवास स्थान किस प्रकार निर्धारित किया जाता है? निवास स्थान का कर दायित्व पर प्रभाव बताइए। तो व्यूअर्स टोटल 3 क्वेश्चन पेपर आपके लिए हो गए हैं। तो 15 आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो गए क्योंकि 5 क्वेश्चन थे, 9 आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए और 15 आपके जो हैं टोटल वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं ना 3 पेपर के आधार पर। तो 2021 का जो पेपर था ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यूनिवर्सिटी का पहले अलग था। आप जो 2022 का जो पेपर दे रखा है जिस पर आपका कैच नंबर जो है आपका NP 3569 दे रखा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, NP 3569 रेड कलर का थंबनेल उसमें मैंने बनाया है, तो आप उसको देखिएगा। तो जो आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें डिफरेंस है बस, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपका वो रहेगा। ठीक है व्यूवर्स, तो फिर से एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। BA LLB 10 सेमेस्टर के नाम से मैंने आपकी प्लेलिस्ट क्रिएट की है। उस प्लेलिस्ट में ये 3 पेपर हैं। अब तक फ़िलहाल आज 8 मई 2023 है और मैं आपके क्वेश्चन पेपर जो है वो अपलोड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं अरेंज कर रहा हूँ, कुछ मेरे को मिल गए हैं, कुछ क्वेश्चन पेपर जो हैं वो रह गए हैं। तो BA LLB अभी क्योंकि जून में 2nd सेमेस्टर 4th 6th 8th और 10th सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हैं, तो सबसे पहले मैं इन पेपर्स को मई के मंथ में अपलोड मैं कर दूंगा लगभग सारे। उसके बाद जो है जब नेक्स्ट सेशन शुरू होगा आपका अगस्त से, तो मैं आपके 1st 3rd 5th 7th और 9th सेमेस्टर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो मैं आपसे पूरे शेयर करने की कोशिश करूंगा। चैनल पे बने रहिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर, जहां पर आपको मिलेंगे CSET यूनिवर्सिटी मेरठ के BA BCom MA MCom BA LLB LLB और B.Ed के क्वेश्चन पेपर सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपके जो भी कोई जानकार हों आप उनसे वीडियो शेयर करिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।